हाय, हाल ही में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र खराब किए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए अनुच्छेद 142 का यूज करते हुए निर्णय को पलट दिया है। तो आर्टिकल 142 142 क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट की इसमें पावर क्या है, इसको देखते हैं। और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का क्या डिस्प्यूट रहा है उसको देखें। चर्चा में क्यों है? पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र खराब किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के नतीजों को पलट दिया है। अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 कानूनी उपायों की कमी होने पर पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अद्वितीय और असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट की यह शक्ति तब लागू होती है जब मौजूदा कानून या किसी विशिष्ट स्थिति के लिए समाधान पेश करने में अपर्याप्त साबित होती है। अनुच्छेद 142 के दो खंड हैं। अनुच्छेद का पहला खंड, अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार दिया गया आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू किया जाएगा। खंड 2, अनुच्छेद 142(2) सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति या सुनिश्चित करने किसी भी दस्तावेज की खोज या उत्पादन या स्वयं के किसी अवमानना की जांच या सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। अनुच्छेद 142 का ऐतिहासिक अनुप्रयोग मतलब पहले कब कब यूज किया गया, इसको देखते हैं। प्रेमचंद गर्ग मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी शक्तियों को संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और मौजूदा कानूनों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी मामले में अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे को उजागर करते हुए कि यह एक अलग स्तर और गुणवत्ता पर काम करता है। कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 2006 में विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय का अर्थ कानून के अनुसार न्याय है, न कि सहानुभूति, और अदालत विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले को राहत नहीं देगी। अनुच्छेद 142 का महत्व, अन्याय को रोकना। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष शक्तियां देता है कि जिन लोगों को कानूनी मामलों में अन्याय या गलत काम का सामना करना पड़े, उन्हें उचित उपचार मिले। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, इसका उपयोग समाज में लोगों के विभिन्न समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। न्यायिक निरीक्षण, अनुच्छेद 142 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार या कानून निर्माताओं को संविधान की सीमा के भीतर काम करना चाहिए। अनुच्छेद 142 की आलोचना भी की जाती है, उनको भी देखते हैं। पूर्ण न्याय के लिए यह एक मानक परिभाषा का अभाव अदालत को अत्यधिक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिससे दुरुपयोग होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले 1998 में यह समझाया गया कि अनुच्छेद 142 की शक्तियां अतिरिक्त है और इन्हें वास्तविक कानूनों का स्थान नहीं लेना चाहिए। यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि यह अदालत को विधायिका के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 142 के तहत न्यायिक कार्य के लिए जवाबदेही का अभाव है। इस अनुच्छेद का उपयोग करके कानून और विनियम बनाने में न्यायाधीशों की विशेषज्ञता पर भी सवाल उठाया गया है। पारित किसी भी असंवैधानिक डिक्री को निष्प्रभावी करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को बरकरार रखता है। थैंक्स।